नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी में आज हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। वह समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना सियासत के बीहड़ अनुभवों के धनी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने 1992 में की थी। उसी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में मोहम्मद आजम खां का नाम लिया जा सकता है। वह मोहम्मद आजम खां जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और रामपुर से जिन्होंने नवाबों के खिलाफ राजनीति का आगाज किया और 9 बार विधायक चुने गए। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी राज्यसभा की मेंबर रहीं, विधायक रहीं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी 2022 के चुनाव में चुने गए। इसके पहले भी वो विधायक चुने गए थे। और उन्हीं आजम खां को लेकर के इस समय समाजवादी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। अंदर खाने खदबदाहट है जिसको पार्टी के लोग महसूस कर रहे हैं और विपक्षी दल भी महसूस कर रहे हैं। कहने का मतलब कि सियासी गलियारे में आजम खां और अखिलेश यादव को लेकर इस समय काफ़ी कुछ आकलन किया जा रहा है और संकेत बताए जा रहे हैं, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आजम खां साहब पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी को आजम खां छोड़ सकते हैं। उसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। हालांकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जेल में रहते हुए आजम खां वो चुनाव जीत गए, उनके बेटे चुनाव जीत गए। आजम खां पिछले 22 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और अब उनको लेकर अखिलेश यादव के बीच जो उनमें अंदर खाने एका नहीं बन पा रही है, वह बातें सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले आजम खां के मीडिया प्रभारी सानू उन्होंने पार्टीजनों की जिला कार्यालय पर बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात में दम लग रहा है जिसमें उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खां जेल से बाहर आए। तो उन्होंने तमाम अपने मलाल जाहिर किए। यही नहीं, सपा के एक और बड़े कद्दावर नेता जिनको हम शफीकुर रहमान बर्क के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। थोड़ा अगर हम पीछे हट करके देखें अभी हाल के 2022 के चुनाव में, तो अखिलेश यादव का जो हिंदुत्व, नरम हिंदुत्व की राह पर चलना, वो भी मुस्लिमों को अखरा है। लेकिन इसके बावजूद आजम खां के इशारे पर उनके करीबियों को दावा है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया और पिछले 2017 के चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को 45 सीटें मिली थी, वहीं पर अपने दम पर वो 111 और बाकी साथियों को जोड़कर करीब 100 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया और मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। लेकिन फिलहाल अब जो स्थितियां हैं वो समाजवादी पार्टी के विपरीत जा सकती हैं अगर आजम खां साहब बगावत करते हैं, वह पार्टी छोड़ते हैं, जिसका कि सियासी पंडित अनुमान लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही आजम खां साइकिल से उतर जाएंगे। इसी कड़ी में एक जिक्र और किया जाना चाहिए शिवपाल यादव जी का। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में एका नहीं रही और पिछले बार से ही चुनाव के दरमियान जो उनमें बगावत हुई और शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया और वो पार्टी से अलग हो गए। इस चुनाव में भी वो साथ रहे, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जो बिगड़ी थी वो बनी नहीं। अगर जिन लोगों ने वो दृश्य देखा होगा जब समाजवादी पार्टी के रथ पर मुलायम सिंह के बगल कुर्सी के हत्थे पर शिवपाल यादव बैठे हैं, बगल में दूसरी सीट पर अखिलेश यादव बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते हैं। और कई मौकों पर ऐसा हुआ जब शिवपाल यादव ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया और वे माना जा रहा है कि जल्दी शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की शरण ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और शिवपाल के बाद अगर आजम खां साहब बगावत करते हैं और पार्टी छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भोगना पड़ सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी में जो नई पीढ़ी है, अखिलेश के साथ के जो मुस्लिम लीडर हैं, उनसे 1-2 लोगों से बातचीत हुई। आसू मलिक का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये विरोधी दल खासतौर से सत्तानशीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल तैयार कर रही है और ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि आजम खां साहब पार्टी छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल ये आसू मलिक जो कि सहारनपुर की देहात सीट से विधायक हैं और अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, वह मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे, ये उनका दावा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी में अंदर खाने कुछ हो रहा है और वह चीज़ें बाहर भी तैर रही हैं। अगर आजम खां साहब पार्टी छोड़ते हैं तो माना जा रहा है कि उनके साथ कई और मुस्लिम नेता
पार्टी को टाटा कर सकते हैं, पार्टी से पुट्टी कर सकते हैं, पार्टी से अलग हो सकते हैं। और ऐसा होने पर समाजवादी पार्टी जो एक मुस्लिमों का थोक वोट उसके पास था, वो आगामी चुनाव में बिखर सकता है। इससे समाजवादी पार्टी की रीढ़ कमजोर होगी और इसकी तोहमत सीधे सीधे अखिलेश यादव पर जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक जितनी भी राजनीतिक परीक्षाओं में बैठे हैं उसमें उनको अच्छा अंक नहीं मिला है। वो लगातार उनका प्रदर्शन बुरा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2014 में लोकसभा में, उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर विजित हुई। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। समाजवादी पार्टी को अखिलेश के नेतृत्व में केवल 45 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के नेतृत्व पर उंगलियां उठी, वह केवल 5 सीटों तक सिमट गए, जबकि उन्होंने बसपा से गठबंधन किया था। और 2022 के चुनाव में उनकी कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत और कड़ी कसरत के बाद भी सत्ता के सिरहाने पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। फिलहाल ताज़ा स्थितियां ये हैं और लोग देख रहे हैं कि आजम खान साहब अगला कदम कौन सा उठाते हैं या फिर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करते हैं। और इसी सिलसिले में अपर्णा यादव का भी नाम लिया जा सकता है, जो चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी में, उसके परिवार में, कुनबे में अच्छा नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है कि पार्टी में बगावत तेज होती है तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की उसको भारी खामियाजा और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज।